स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1। इसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 10.1 के, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन जो लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन जिसमें कुछ ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करना मतलब उसको आपको खुद को ही करना पड़ेगा अगर सही से समझना है तो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं समझा भी दूंगा तो मुझे नहीं लगता वो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस तरीके के लिए चीज़ों के लिए कंपास चाहिए होता है। कंपास कितना खोलना है, स्केल कितना खोलना है, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके लिए आपको फेस टू फेस ही किसी से सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं सिखाया जा सकता वो बोर्ड वगैरह पे, ठीक है। बाकी जो भी इससे रिलेटेड जो भी है वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करवाऊँगा। तो जो इस क्वेश्चन को ही करने के लिए वीडियो देख रहे हैं वो रहने दें। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करवाऊँगा। अगर इन तीनों में से किसी में आपको डाउट है तो ज़रूर ये वीडियो देखें। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसको पूरी डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको चाहो तो अच्छे से देख के समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। हाउ मैनी टेंजेंट सर्कल हैव, तो ये है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कितनी टेंजेंट एक सर्कल से होकर जाती है। तो मैंने जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन में ही बता रखा है कि ये एक सर्कल है, टेंजेंट पता होनी चाहिए। जिन्होंने अभी तक मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, ठीक है। जैसे कि ये एक सर्कल है, तो एक पॉइंट से जो लाइन होकर जाती है, जो केवल एक पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, उसको कहते हैं टेंजेंट। तो कितनी बन सकती हैं, कितनी भी बन सकती हैं, कितनी भी बन सकती हैं। इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं सर्कल में, तो इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर लिख देते हैं हम इनफाइनाइट, और बुक में लिखा हुआ है इनफाइनाइट मैनी, यानी बहुत सारी। इनफाइनिटली या मैनी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन में सही से बताया है कि कैसे ये बनती है, इधर 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 क्या टेंजेंट होती है। और ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट से कितनी जाती है, एक। तो एक पॉइंट से एक जाती है, ये भी ध्यान रखना, एक पॉइंट से एक जाती है। पॉइंट कितने होते हैं सर्कल में, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट इसलिए निकल के जा सकती हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं तो बुक में से देख देख के करवाऊंगा। क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा नहीं क्योंकि क्वेश्चन लंबा है और फिल इन द ब्लैंक्स में एक एक वर्ड भर रहे हैं, तो इनको मैं भरता रहता हूँ। मैं आंसर लिख देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को लिख लो। जिनके पास बुक नहीं है, बाकी जिनके पास बुक है उनको मैं फर्स्ट सेकंड करके बताता रहूँगा। तो पहले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखूंगा यहाँ पे सेकंड पार्ट का, यहाँ पे थर्ड पार्ट का, और यहाँ पे फोर्थ पार्ट का, ठीक है। एक्सप्लेन मैं कर दूंगा साइड में, ठीक है, जिसमें भी जरूरत होगी। वैसे ऑलमोस्ट मैंने ये सब इंट्रोडक्शन में समझा रखा है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, ये मैंने पहले बता रखा था कि जो ये मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि देखो, जो सर्कल को बिल्कुल ऐसे जाती है बाहर से, वो होती है नॉन इंटरसेक्टिंग। इंट्रोडक्शन देख लो जिसको ये चीज पता नहीं है, ठीक है। जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करके जाती है वो होती है सीकेंट, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। तो टेंजेंट कितने पॉइंट से टच करके जाती है, एक पॉइंट से टच करके टेंजेंट जाती है। तो यहाँ पे लिखा है टेंजेंट ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ 1 पॉइंट, तो पहले का आंसर है सिंगल पॉइंट या 1 पॉइंट, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। सिंगल पॉइंट या 1 पॉइंट, ठीक है। तो 1 पॉइंट लिख दो इसको, या सिंगल पॉइंट लिख दो। तो इसको मैं लिख देता हूं 1। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ONE 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगले में क्या कह रहे हैं, इसको मिटा देता हूं ये। अगले में क्या कह रहे हैं, अ लाइन
इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, अभी बताया मैंने कि जो लाइन 2 पॉइंट पे कट करती है सर्कल को उसको क्या कहते हैं, मैंने बताया जो एक पे भी नहीं करती उसको क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग, जो 2 पे करती है उसको कहते हैं सीकेंट। ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ये हो गया इसका आंसर सीकेंट। सेकंड, अगला क्या है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, तो कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं एक सर्कल पे, तो ये तुम खुद भी लगा सकते हो। एक ये सर्कल है, एक मिनट, एक ये सर्कल है, इस पे एक टेंजेंट बनाई मैंने ये, अब इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, तो ये केवल एक ही हो सकती है, क्योंकि अगर दूसरी बनाई टेंजेंट तो वो इसके पैरेलल नहीं होगी, और जो पैरेलल होगी वो टेंजेंट नहीं होगी, तो यानी कि हम कह सकते हैं 2 टेंजेंट ऐसे हो सकते हैं, 1 और 2 टेंजेंट जो आपस में पैरेलल हो, तो ठीक है इसको लिख देते हैं, इसका आंसर हो गया 2। इसका आंसर हो गया 2। उसके अलावा अगला क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, जहां पे टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसके आंसर जो है इनको नोट करो। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसका भी मैं करवाता हूं, एक बार स्क्रीन पे दिखा दूंगा इसी की तरह, और फिर क्वेश्चन या फिर लिख ही दूं, नहीं दिखाना ही पड़ेगा ये, क्योंकि बुक में थोड़ी हालत खराब है क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पे चल रहा है, लिखूंगा नहीं इसको भी मैं, तो क्या है, एक बार इसको जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से वही बात, और जिसके पास बुक है वो देख लेना साथ साथ में जब मैं सॉल्व करूंगा। और टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Length of PQ is, PQ की लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं इसको समझने के लिए। तो अ टेंजेंट PQ, ठीक है, तो ये एक सर्कल ले लो, इसकी एक टेंजेंट है कोई ये रही पी क्यू, ठीक है, ये एक टेंजेंट हो गई पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, पॉइंट पी सर्कल पे, तो सर्कल पे बना है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इस सर्कल की रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है, वो बाद में देख के बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू सेंटर O, तो एक लाइन से इसकी रेडियस 5 है और एक लाइन से मीट कर रही है थ्रू O, ठीक है, थ्रू सेंटर O सेंटर है इसका, तो यहां से एक लाइन से Q से मीट कर रही है, ठीक है, आ पॉइंट Q, ठीक है, पॉइंट Q से मीट कर रही है, सो दैट OQ इज 12, OQ इज 12, और ये रेडियस तुम्हें पता है ये 5 है, तो हमें PQ फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें PQ फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करना है, तो अब मैं डायरेक्ट सोल्व करना ही सिखाऊंगा, टिक तो लगाऊंगा नहीं, हालांकि इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि अभी हम निकालेंगे उसके बाद देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया, ये 12 ये वेव, अब ये पता है हमें इसको
मैं पूरा ही सोल्व ही करके दिखाऊंगा। तो सोल्व कर देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें पता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल राइट एंगल बनेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन। वी नो दैट टेंजेंट, मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी ये बातें, टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो टेंजेंट पी क्यू परपेंडिकुलर टू रेडियस पीओ, ठीक है, ये पीओ हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी हैव अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। अब हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। देखो ये इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इससे परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो ये एक राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, तो ये एक राइट एंगल बन जाएगा। हमारे पास एक राइट एंगल है जिसको हम कह सकते हैं ओ पी क्यू, पी ओ क्यू कुछ भी कह लो, ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब इसमें हमें साइड निकालनी आती है, बताइए, तो लिख देंगे ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी, या पी ओ लिखा है मैंने इसको, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, या क्वेश्चन में एक बार देखो मैं क्या दिया होगा, ओ क्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओ क्यू ये, ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू तो हमें निकालनी है शायद, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर 12 12 जब 1 12 भी लिख देता हूँ, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ क्यू की लेंथ क्या है 12 इज इक्वल टू ओ पी की लेंथ क्या है 5, 5 का स्क्वायर हो गया प्लस पी क्यू का स्क्वायर हमें पता ही नहीं, पी क्यू का स्क्वायर हमें पता ही नहीं, पी क्यू का स्क्वायर तो निकाल लेंगे। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, उस समय निकल जाएगा, पी क्यू निकल जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या आ जाता है 144, 5 का स्क्वायर आ जाता है 25, हो जाता है ये मिला के पी क्यू का स्क्वायर। 20 में से ये माइनस कर लोगे, 144 में से 25 माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे करके देख लो। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे तो मुझे पता है 190 नहीं आएगा, 144 माइनस 25, तो 4 में से 5 माइनस किया तो 9। ठीक है, एक इसने ले लिया, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1, और 1 में से 1 माइनस हुआ तो 1, 119। तो ये आ गए यहाँ पे 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर से स्क्वायर हटाना है तो इधर आके रूट लग जाएगा, तो रूट 199 इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू कौन सा ऑप्शन है ये तुम्हें पता होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे है रूट 119, तो रूट 119 पे टिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं ऑप्शन डी रूट 119 इज करेक्ट। ठीक है, ये समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। अगर जिनके पास बुक है उनके पास इसमें तो ड्रॉ करना है, ड्रॉ सर्कल विद 2 लाइन पैरेलल लाइंस दैट द टेंजेंट एंड द अदर सीकेंट ऑन द सर्कल। तो इसको तुम खुद ही कर लेना, मेरी एक बार इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है वो देख लेना, उसके बाद ये ड्रॉ तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो इधर ऊपर से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ना तो कंस्ट्रक्शन करवाने वाला हूँ इस साल, मतलब अभी तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन नहीं करवाऊंगा, कंस्ट्रक्शन के 9th का भी चैप्टर कंस्ट्रक्शन का नहीं करवाऊंगा और 10th का भी कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे इससे बोर्ड पे या किसी चीज़ पे समझा नहीं सकता कोई भी। ठीक है, तो मैं नहीं समझा सकता, मेरी तरफ से तो यही है।
ठीक है। तो इन सब चीज़ों को तो समझा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कंपास वगैरह चाहिए होता है, तो उसको आपको एक या तो फेस टू फेस ही टीचर समझा पाएगा या फिर फेस टू फेस ही समझा पाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए केवल यही क्वेश्चन लूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।